सुनिए जी, सर्दियाँ शुरू हो गई है और इस बार तो सर्दी के साथ साथ बारिश भी हो रही है। घर की छत का तो आप जानते ही हैं ना, पानी आता है। हाँ भाग्यवान, इस बार ठंडी कुछ ज्यादा ही पड़ने वाली है क्योंकि गांव के चौपाल पर लोग बोल रहे थे कि इस बार सर्दी के साथ साथ भयंकर बारिश भी होने वाली है। अजी, ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा। छत के साथ साथ घर की खिड़कियाँ भी टूटी हुई है। ठंडी हवा सीधे अंदर आती है। आप कुछ कीजिए ना। हाँ विमला, मैं कुछ करता हूँ। मालिक के पास जाकर देखता हूँ। वो मेरी कुछ मदद करेंगे तो घर की छत और खिड़कियाँ ठीक करवा दूंगा। अगली सुबह राम मालिक के घर की ओर चल देता है। राम का मालिक, जो स्वभाव से कठोर और निर्दयी था, अलाव के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। राम अपने मालिक के पास जाता है और उनसे कहता है, मालिक, ठंड का मौसम आ चुका है। कल तो हल्की हल्की बूंद गिर रही थी और मेरे घर की छत और खिड़कियां टूटी है, जिससे घर में पानी और हवा आता है। अगर मैंने उसे ठीक नहीं करवाया तो ठंडी में हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं और मेरी पत्नी तो किसी तरह दिन काट लेंगे, लेकिन मेरी एक छोटी सी बेटी है। वो इतनी ठंडी में इस टूटे फूटे घर में नहीं रह पाएगी। अरे भाई राम, लेकिन मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? मालिक, आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे देते तो मैं अपने घर का मरम्मत करवा लेता। मालिक, मैं दिन रात मजदूरी करके आपका उधार चुका दूंगा। अरे तुमने अभी तक इतना काम भी नहीं किया है जो मैं तुम्हें उधार दे दूं। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। सर्दी की वजह से ऐसे ही सारा धंधा चौपट हो रहा है। और सुनो मेरी बात, कल से काम पर मत आना। मुझे अभी मजदूर की जरूरत नहीं है। मालिक, मैं तो मदद की उम्मीद से आपके पास आया था, लेकिन आप तो उल्टा मुझसे ही मेरा ही रोजगार छीन रहे हैं। ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं कहाँ जाऊंगा इतनी सर्दी में। राम के इतनी मिन्नतें करने के बाद भी उसका मालिक धनी राम उसकी एक नहीं सुना और बेचारा राम दुखी मन से वापस चला आया। राम दिन भर जगह जगह काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। सुबह से रात हो गई। विमला को बोलकर आया था कि छत का इंतजाम कर दूंगा, पर यहाँ तो नौकरी भी चली गई। घर ठीक कराना तो छोड़ो, खाने तक का इंतजाम नहीं कर पाया मैं। राम एक दुकान में बैठे ये सब सोच ही रहा था, तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे तुरंत घर पहुंचना होगा। राम जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। वह कुछ दूर चला ही था, तभी वहां जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बारिश बढ़ जाती है, जैसे मानो कोई तालाब सा बन गया हो। राम एक पेड़ के नीचे रुक जाता है और बारिश के थमने का इंतजार करता है। हे भगवान, एक तो ठंडी, ऊपर से इतनी तेज बारिश। मेरे तो हाथ पैर शून्य हो रहे हैं और घर पर बेचारी बिमला अकेले ही परेशान हो रही होगी। चल राम, इस बारिश का कोई भरोसा नहीं, ये रुके या ना रुके। इतना कहकर राम उस तेज बारिश में घर की तरफ चल पड़ता है। जहां तक राम की नजर पहुंच रही थी, सब और पानी ही पानी था। यह सब देखकर राम को अपने घर की चिंता होने लगती है। बेचारा राम जैसे तैसे अपने घर तो पहुंच जाता है, लेकिन घर को देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर में पानी भरा हुआ था
धीरे धीरे घर के आधे हिस्से में पानी पहुंच चुका था। छत टपक रही थी। विमला, तुम ठीक हो ना? मुन्नी ठीक है ना? हाँ, हम दोनों ठीक हैं। और देखो, मैंने मुन्नी को ऊंचे पलंग पर बैठा दिया है, पर हमें घर का सारा पानी बाहर निकालना होगा। हाँ चलो भाग्यवान, मिलकर घर का सारा पानी बाहर निकालते हैं। वे दोनों बाल्टी भर भर के पानी बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन वो जितना पानी निकालते उससे भी दोगुना पानी घर में आ जाता। माँ, बापू, पानी तो घर में भरता ही जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मेरी बच्ची, तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। विमला अपनी बेटी को दिलासा दिला रही थी, और वो बेचारे इस समय कर भी क्या सकते थे। रात के आखिरी पहर बारिश रुकती है। वो जैसे तैसे उस रात को बिताते हैं। अगली सुबह राम कुछ लकड़ियां और खाने पीने का इंतजाम करता है, क्योंकि रात की बारिश में उनके राशन का सारा सामान बह गया था। उन लकड़ियों से राम अलाव जलाता है और उन्हें थोड़ी बहुत राहत मिलती है। ये बारिश का सिलसिला यूं ही कुछ दिनों तक जारी रहता है। रोज रोज बिमला और राम को घर का पानी बाहर निकालना पड़ता है। एक दिन वो सब घर के बाहर खड़े थे। अजी, ऐसा कब तक चलेगा? हर रोज बारिश का पानी भरने से घर पूरा खोखला हो गया है। भाग्यवान, अब कर भी क्या सकते हैं? कोई और रास्ता भी तो नहीं है। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से जोर का तूफान आया और बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते राम का सारा घर बारिश में ढह गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी आखिरी उम्मीद, हमारा घर था, वो भी ढह गया। शुक्र मनाओ जी कि घर ही टूटा है। मुन्नी और हम लोग बाहर ही हैं। अगर हम लोग अंदर होते तो सोचो क्या होता। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कुछ अनहोनी नहीं हुई। पर अब हम ऐसे में मुन्नी को लेकर कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड और बारिश में भीगकर हम सब बीमार हो जाएंगे। अजी, अभी तो आज रात कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाए। कल का कल देखेंगे। हाँ, वो हमारे पड़ोसी है ना, बबलू भैया, आपके जिगरी दोस्त, आज वहीं चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो भाग्यवान। बबलू हमारी मदद जरूर करेगा। दोस्त किस काम आएगा आखिर? वे दोनों अपनी बेटी को लेकर उस तेज बारिश में बबलू के घर की तरफ चलते हैं और बबलू के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे भाई, इतनी तेज बारिश में इतनी रात को कौन दरवाजा बजा रहा है? अजी, बैठे बैठे क्या बातें बना रहे हो? जाकर देखोगे तब पता चलेगा ना। अरे राम, तुम पूरे परिवार के साथ इस समय यहाँ, सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है बबलू भाई। तेज बरसात की वजह से हमारा घर ढह गया है। हम लोग सड़क पे आ गए हैं। बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाता, इसलिए यहाँ आ गया। क्या आज रात हम तेरे घर में रुक सकते हैं? देख भाई राम, दोस्ती यारी अपनी जगह ठीक है। मैं तुम्हें रख भी लूँ, पर तेरी भाभी कभी नहीं मानेगी। वैसे पूरा परिवार एक साथ, माफ करना, मैं नहीं रख सकता। तू कैसी बात कर रहा है बबलू? मैंने हमेशा तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया है, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई है तो तू मुंह फेर रहा है। ऐसा मत कर मेरे भाई। एक ही रात की तो बात है, मेरी बच्ची बीमार हो जाएगी। मैं सब समझता हूँ राम, पर अभी तुम कोई और जगह तलाश कर लो। राम कुछ बोल पाता उसके पहले बबलू ने दरवाजा बंद कर दिया। ये लो जी पकौड़े। वैसे दरवाजे पर कौन था?
राम और उसका पूरा परिवार था। उसका घर टूट गया है, इसलिए यहाँ रुकने आया था। मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अजी, राम तो आपका अच्छा दोस्त है ना। उन्होंने हमारी कितनी मदद की है। आपने ये ठीक नहीं किया। अरे, मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या जो हर किसी को रख लूं? और कैसा दोस्त, ना उसके पास घर रहा ना कुछ और। वो मेरे किस काम का? मैं दोस्ती तभी तक रखता हूँ जब तक सामने वाले से फायदा हो। भगवान से डरिए, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो आपके बड़े बोल आप पे ही भारी पड़ जाएं। अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं होता। ये पकौड़े खाओ और बारिश का आनंद लो। एक बबलू था जो बरसात के मजे ले रहा था। वहीं राम का परिवार तेज बारिश में बीच सड़क पर भीग रहा था। अजी, आप तो मेरा दोस्त कहकर जान लुटाते थे ना। और उसने हमें एक रात घर में रुकने तक नहीं दिया। अरे भाग्यवान, वही तो बात है ना। बुरे वक्त में पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। लेकिन बबलू से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बापू, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। विमला मुन्नी का माथा छूकर देखी। अजी, मुन्नी को तो तेज बुखार है। ये ठंड से कांप रही है। अब हम क्या करें? आप कुछ कीजिए ना। मुखिया जी के घर चलकर देखता हूँ। अब एक वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। वे तीनों जैसे तैसे मुखिया के घर पहुंचते हैं। हाँ भाई राम, बोलो कैसे आना हुआ? इतनी रात में क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो? मुखिया जी, बारिश की वजह से मेरा पूरा घर टूट गया है। मैं बेघर हो गया हूँ। मेरी मदद करो। आज की रात मुझे और मेरे परिवार को अपने घर में ठहरने दो। क्यों भाई, मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है क्या? पता नहीं कहाँ से चले आते हैं मुंह उठाकर। मुखिया जी, आप गांव के कर्ता धर्ता हैं। अगर बुरे समय में आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे मुखिया हूँ तो क्या हुआ? मेरी हवेली कोई धर्मशाला थोड़ी है। मुखिया ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें वहां से भगा दिया। राम और उसका पूरा परिवार थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आज दिखा दिया लोगों ने कि कोई किसी का अपना नहीं होता। आप हिम्मत मत हारिए जी। ऊपर वाला सब देख रहा है। वो हमारी मदद जरूर करेगा। एक दिन हमारा भी दिन बदलेगा। और जिन्होंने भी आज हमें नीचे गिराया है, भगवान उसकी आंखें एक दिन जरूर झुकाएंगे। राम और उसका पूरा परिवार रात भर बारिश में भीगता रहा। अरे भाग्यवान, तुम यही पेड़ के नीचे मुन्नी के साथ रहना। मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, पर जल्दी आना। शाम होने से पहले राम अलाव जलाने के लिए लकड़ी, खाने पीने का सामान और मुन्नी के लिए दवाई लेकर आ जाता है। अब बारिश भी रुक गया था तो आराम से वे लोग पेड़ के नीचे रहने लगे। एक दिन राम का दोस्त बबलू वहां से गुजरता है। अरे भाई राम, तेरे इतने बुरे दिन आ गए जो इतनी ठंड में ऐसे पेड़ के नीचे रहना पड़ रहा है। और मुझे देखकर बहुत अफसोस हुआ। बस बबलू भाई, समय समय की बात है। आज तुम्हारा समय है। तुम हम पर हंस लो। कभी ऊपर वाला हमारा भी समय लाएगा। अरे सड़क पर आ गए हो, फिर भी इतना घमंड। चलो कोई नहीं, तुम ऐसे ही खुश रहो। बबलू उनका मजाक बनाकर चला जाता है, जिससे राम और विमला उदास हो जाते हैं। भाग्यवान, तुम इसकी बातों को दिल पर मत लेना। चलो ठीक है, तुम खुद का और मुन्नी का ख्याल रखना। मैं कोई काम ढूंढ कर आता हूँ। राम काम की तलाश में वहां से चल पड़ता है और वो गांव के बहुत से दुकानों में काम के बारे में पता करता है, लेकिन राम को कोई काम नहीं मिलता है। विमला और मुन्नी मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
मुझे जल्दी ही वापस लौटना चाहिए। राम आते वक्त रास्ते में अपने परिवार के लिए खाने पीने का सामान लेकर आता है। अजी आ गए आप। राम और बिमला आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां एक बूढ़ी औरत आती है। अरे बेटा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने का मिलेगा? हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आओ बैठो। राम जो अपने परिवार के लिए खाना लाया था वो खाना उस बूढ़ी माँ को दे देता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस सर्दी में इस गरीब को खाना दिया, वरना आजकल ऐसा कौन करता है। लेकिन बेटा, मुझे ये बताओ, सब इतने ठंड में यहाँ सड़क के किनारे क्या कर रहे हो? राम उस बूढ़ी माँ को सारी बातें बताता है। अरे बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, माफ करना, मैंने तुम्हारा खाना भी खा लिया। अब इतनी ठंड में तुम लोग क्या खाओगे? अरे माँ जी, कोई बात नहीं, मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। अरे बेटा, मैंने आज तक तेरे जैसा निस्वार्थ इंसान नहीं देखा। तुमने अपने और अपने परिवार की चिंता किए बिना मुझे भोजन दे दिया। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन ये लो। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत पोटली निकाल के राम को देते हुए कहती है, बेटा, तुम एक नेक दिल इंसान हो। ये लो मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम जिस चीज को छुओगे वो लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। क्या लगता है भाग्यवान, क्या हो सकता है इसमें? अजी, माँ जी तो पहले से ही गरीब लग रही थी, भला हमें वो क्या दे सकती है? खोल कर देखते हैं, तब पता चलेगा। फिर राम और बिमला उसे खोल कर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। राम और बिमला की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के! हाँ बिमला, मुझे तो लगता है वो बूढ़ी माँ कोई साधारण इंसान नहीं थी। हाँ जी, सही कहा आपने, भगवान ने हमारी सुन ली। अब उनके दुख के दिन समाप्त होने वाले थे। राम उन सोने के सिक्कों को बेचकर एक बहुत अच्छा घर बना लेता है। अब उनके पास ठंड और बारिश से बचने के लिए अच्छा सा घर था और वो खुद का एक दुकान खोलता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। वो कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगता। एक दिन आसमान में काले बादल छा जाते हैं और आसमान में बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अब हमारे पास बारिश से बचने के लिए छत है। वे तीनों आज बहुत खुश थे। वहीं दूसरी ओर गांव में हाहाकार मच गया था। चारों ओर बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। सबके घर बारिश में टूटकर बह गए थे। बिजली चमक रही थी। सेठ धनी राम, जिसका घर गांव में सबसे मजबूत था, वो घर भी टूटकर बारिश में धराशायी हो गया था। मेरी छत तो इतनी मजबूत थी, वो भी ढह गई। तभी वहां एक आदमी आया और बोला, सब लोग राम के घर चलो, अब केवल उसका ही घर बचा है। जल्दी चलो, नहीं तो हम सब डूबकर मर जाएंगे। सब लोग इकट्ठा होकर राम के घर पहुंचते हैं। वे लोग हैरान हो गए क्योंकि गांव के सबसे मजबूत से मजबूत घर टूट चुके थे, लेकिन राम का घर इस भयंकर बारिश और तूफान में सीना ताने खड़ा था। राम उन सभी को अपने घर में शरण देता है। वे सभी आज बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि उनमें से किसी ने भी राम के बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दिया था। मुझे माफ कर दो राम भाई, हाँ माफ कर दो, माफ कर दो। सब लोग राम से माफी मांगते हैं। उन्होंने राम के साथ बहुत गलत किया था, फिर भी राम ने सबको माफ कर दिया क्योंकि राम एक नेक दिल इंसान था।